संयोग धार्मिक वेद मंत्र ओम जान प्रथमं मनस्तत्वाय सविताधियम् अग्निर्ज्योतिर्मुचाय पृथिव्याद्यावरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए वायु बुद्धि हो और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की दृढ़भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप का मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम तवाय सविता देवांतस्वर यतो धिया दिवम् बृहज्योति करीषत सविता प्रसवातितानि। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त अनाथ नाथ दोनों प्राप्त करें और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करेंगे जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुरु तनात्मा दोनों को हम प्राप्त करें। दुर्गा सप्तशती अध्याय 4। शब्दात्मिका शुभमलग्रज सा निधान है,
मुदिगिथिरम पट पापद पाठवतम सौ सामनाम देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्हन्त्री। श्रीयुक्त पंडित राम नारायण शर्मा, प्रोफेसर TNJ, कॉलेज भागलपुर कृत अर्थ। हे देवी, आप शब्दात्मिका हैं। शब्द है आत्मा, अर्थात स्वरूप जिसकी वह हुई शब्दात्मिका। आत्मन के अनेक अर्थों में स्वरूप भी एक अर्थ है। आप अत्यंत निर्दोष ऋक और यजु के निधान हैं तथा उद्गीतों के द्वारा रमणीय पद और पाठ वाले अथवा पदों के पाठ वाले शाम के भी निधान निधि खजाना है। आप साक्षात त्रयी देवी हैं। आप क्या हैं? साक्षात त्रयी देवी हैं। संसार के सृष्टि व धारण के निमित्त आप वार्ता, कृषि, वाणिज्य आदि जीविका रूप में तथा सभी लोगों की कठिन बाधाओं, विपत्तियों और दुखों को नाश करने वाली देवी के शब्दात्मिका होने से अभिप्राय मीमांसों और व्याकरणों ने शब्द को नित्य माना। पतंजलि ने महाभाष्य में शब्द की परब्रह्म से समता दिखाई है। चत्वारि श्रृंगात अस्य पादादिशीर्षे शब्द हस्तसावस्य कृधाबद्धो वृषभोरोर्वती महोदेवो मर्त्याम आविवेशः। इस मंत्र की व्याख्या में महाभाष्यकार पतंजलि मुनि ने कहा है कि शब्द रूपी महान देव मनुष्य में आकर प्रविष्ट हुआ है। शब्द रूपी महान देव मनुष्यों में आकर के प्रविष्ट हुआ, वही है आत्मा। अर्थात परब्रह्म स्वरूप अंतर्यामी शब्द रूप अंतर्यामी रूप शब्द मनुष्यों में बैठ गया है। जो पुरुष व्याकरण शास्त्री ज्ञान पूर्वक शब्दों को संस्कार के साथ व्यवहार में लाता है, वह पाप रहित हो जाता है। वह पाप रहित हो जाता है और ये संता प्रविष्ट शब्द ब्रह्म के साथ पूर्ण रूप से मिल जाता है। यही अंतर प्रविष्ट नित्य शब्द संपूर्ण जगत आदि प्रपंच को विस्तारित करता है। यह शब्द रूप ब्रह्म आदि और अंत रहित है। यह अक्षर है, अर्थात विकार शून्य। यही जगत के रूप में भाषित होता है। इसी शब्द ब्रह्म से जगत की रचना होती है। इस विषय को महाव्याकरण भर्तृहरि ने वाक पदीय के ब्रह्मकांड में कहा है, यथा अनादि निधनम ब्रह्म सब तत्वम यदक्षरम वर्तते स्वभावेन प्रक्रिया जगतो अर्थात अवयव रहित खंड रहित नित्य शब्द जिसको व्याकरण स्फोट कहते हैं,
संसार का भी कारण है और ब्रह्म है, वह ब्रह्म सत्ता सभी शब्दों का वाच्य है। वह स्फोट रूप वाचक शब्द से भिन्न नहीं है। जो भेद दिख पड़ता है वह आवरण से है या कल्पना से। जो पुरुष शब्द ब्रह्म को ठीक ठीक अवगत कर लेता है अवगत कर लेता है, वह पर ब्रह्म को पाता है अर्थात उसमें अवस्थित होता है। हे देवी, आप उपयुक्त शब्द ब्रह्म स्वरूपा है। शब्दात्मिका इस श्लोक में जो उद्गित शब्द आया है इसका साधारण अर्थ ओंकार किया जा सकता है। टिप्पणी श्री श्री देवी जी का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप जिसकी उपासना की जा सके, शब्द को ही मानना पड़ता है। शब्द ब्रह्म के उपासक को ब्रह्म साथ कहा जाए तो कुछ भी अनुचित नहीं, महर्षि नहीं। सत्संग पद में पुराणांक पृष्ठ 143 राजा सूत श्री सदगुरु विदर्भ देश के राजा वसुदेव के पुत्र की कथा। अगस्त जी ने श्री राम जी को कहा था, श्री सदगुरु अगस्त जी ने श्री राम जी को कहा था कि राजा श्वेत ब्रह्मा के लोक में गए। श्री सदगुरु ब्रह्मा के लोक में गए, दान नहीं किया था, दान नहीं किया था। अतः उनको वहां भी भूख प्यास सताती थी। उसको निज मृत शरीर का मांस भोजन करने की आज्ञा ब्रह्मा ने दी। गोतीर्थ बड़ा उत्तम तीर्थ है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। गुरु के अनुग्रह से शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मोक्ष का मतलब होता है दुख का अंत हो जाना। जैसे सूर्य संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करता है, जैसे सूर्य संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार गुरु शिष्यों को उत्तम बुद्धि देकर
उनके अंतर जगत को प्रकाशपूर्ण बनाते हैं। सूर्य दिन में प्रकाश करते हैं, चंद्रमा रात में प्रकाशित होते हैं, और दीपक केवल घर के भीतर उजाला करता है। परंतु गुरु अपने शिष्य के हृदय में सदा ही प्रकाश फैलाते रहते हैं। वे शिष्य के अज्ञान में अंधकार का नाश करते हैं। अतः शिष्य के लिए गुरु ही सबसे उत्तम तीर्थ है। स्कंद पुराण गौड़ी गौरी माधवी तथा पौष्टिकी विजया सदेता मधुरा प्रोक्ता वर्जनिया मुमुक्षुभी। अर्थ, गुड़ की बनी हुई, महुआ की बनी हुई और आटे की बनी हुई, ये 3 प्रकार की मदिरा प्रसिद्धि है। और अफीम, भांग, तंबाकू ये 3 प्रकार की और मदिरा है। ये सब मिलाकर 6 मदिराओं को चाहने वाले, ये सब मिलाकर 6 मदिराओं को मोक्ष के चाहने वाले पुरुष डाल देंगे। वैष्णव धर्म दिवाकर से उद्धृत मनो स्मृति यथा खनन खनित्रेण नरोवार्यधि गच्छति तथा गुरो गतां विद्यां सुसुर्धि गच्छति। जैसे कुदाली से खोदते खोदते जैसे कुदाली से खोदते खोदते मनुष्य जल पाता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा शुश्रूषा करते करते शिष्य गुरु की संपूर्ण विद्या को पाता है। श्रद्धायुक्त सो कहिए, श्रद्धायुक्त हो सो कहिए, जिसकी शक्ति देखी गई है। ऐसी गाढ़ो आदि विद्या को शूद्र से भी ग्रहण कर ले और चंडाल से भी मोक्ष के उपाय तत्व ज्ञान को ग्रहण करे। अध्याय 4 एकाके चिंतये नित्यं नियुक्ते हितमात्मन एकाकी चिंतयानो हि परं श्रेयोधि गच्छति। एकांत में इस सद्गुरु एकांत में अपनी आत्मा का नित्य ही ध्यान करे, अपनी आत्मा का ध्यान करे, जो साक्षात परमात्मा है। आत्मा जो साक्षात दुर्गा माई है, आत्मा क्या है, उनका कहते एकांत में अपनी आत्मा का नित्य ध्यान करे। मतलब भजन भेद लेकर कैसे समझो, कैसे ध्यान करेंगे उसका युक्ति भजन भेद देने के समय में बताया जाता है। कैसे कैसे करेंगे तो करेंगे, उद्धार हो जाएगा।
एकांत में अकेला अपनी आत्मा के हित का नित्य ही ध्यान करे, इसमें परम कल्याण होगा। अध्याय 5 ना कृत्वा प्राणिनां हिंसाम् मां समुद्रपद्यते क्वचितः। वे सब लोग न कृत्वा प्राणिनां हिंसाम् मां समुद्रपद्यते क्वचितः न च प्राणी बधः स्वर्गस्थस्मान् मांसम् एवैवेतद्। जीवों की हिंसा बिना मांस प्राप्त नहीं होता। जीव का हिंसा करेंगे तब ना मांस मिलेगा। पहले हिंसा आ गया तब मांस मिलेगा। फिर सदगुरु जीवों की हिंसा बिना मांस प्राप्त नहीं होता, और जीवों की हिंसा स्वर्ग प्राप्ति में बाधक है। जीव का विचार करेंगे स्वर्ग नहीं मिलेगा, अच्छे लोगों की प्राप्ति नहीं होगी। जीवों की हिंसा बिना मांस प्राप्त नहीं होता, और जीवों की हिंसा स्वर्ग प्राप्ति में बाधक है। अतः मांस भक्षण कदापि नहीं करना चाहिए। कौन कहते हैं? भगवान मनु कहते हैं, जिन भगवान का हम लोग संतान हैं, जिनका हम पुत्र हैं, लोग वो कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। अतः मांस भक्षण कदापि नहीं करना चाहिए। हनुमंता विशसिता निहंता विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता चो खाद कस्येति घात का। पहला पशु वध करने की आज्ञा प्रदान करने वाला। ककरा काटिया हो श्री सदगुरु उच्चार सब करते। ककरा काटियो पकड़ा काटियो, वो तो खरीद के पाप ले गया, ओकरा काटो। जिनका जिनका उंगली लिया ओकरा काटो, उनको पाप लग गया है। हिंसा का उनको तो लगेगा, वो तो काटेगा ना। उनको भी लगेगा। सबको 8 घातक होता है। हिंसा करने वाला ही कहलाता है। पशुवध करने की आज्ञा कर प्रदान करने वाला ककरा होगी, ओकरा लग गया। ललक लड़े ने सातों गए। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु। मोबाइल में कर दो। लो ठीक है, चलो लो ठीक है। महाराज कहते हैं बाबा ये बाहर रोड पर खड़ा साइकिल से सुनै छै, ओकरा नहीं मिले सत्संग। अब पंडाल में अगर 5 मिनट बैठ ले ओकरा भागदारी दे। श्री सदगुरु पशुवध करने की आज्ञा प्रदान करने वाला, शस्त्र से मांस काटने वाला, काटे छे। मारने वाला जे मारलकै है, बेचने वाला जे बेचलकै है, मोल लेने वाला जो खरीद के लाया, मांस को पकाने वाला और परोसने के लिए लाने वाला, खाने वाला, ये 8 घातक हिंसा करने वाले कहलाते। बहुत की कला
हम नहीं खाए छे, मसालो पीसने वाला लगता है, हम नहीं खाए छे, बेटा खरीद कर ला दी छे, पाप तो लगा। हम नहीं खाए छे, बेदरा के कटा बना दे छे, पाप तो लगा। हम नहीं खाए छे, हम परोस का दे छे, पाप तो लगा। हम नहीं खाए छे, बर्तन धो दे छे, पाप तो लगा। आठों घातक और कहते भगवान मनुस्मृति माया, हाँ मनुस्मृति माया। आठों एक खाने वाला, ये आठों घातक हिंसा करने वाले ही कहलाते हैं। समांसम परमाम सैन्यो वर्धितो निच्छति अनभ्यर्चम पितॄन् देवाम् अस्तत्यो नास्ते पुण्यकृतः। जो मनुष्य दूसरे के मांस द्वारा अपने मांस को बढ़ाने की इच्छा मात्र करता है, उससे अधिक दूसरा पापी नहीं है। दूसर के मांस खाए का अपना शरीर मांस बढ़ाना चाहे करके उससे बढ़ करके दूसरा पापी नहीं है। मांस भक्षिता मूत्रयस्यम मांस मिहाद्यहनम् एतन्मांसपन् प्रवदन्ति मनीषिणः। मांस पद का वास्तविक तात्पर्य महर्षियों ने यही बतलाया है कि जिस जीव का मांस हम भक्षण करेंगे, मतलब जिस जीव का मांस हम खाएंगे, वही अन्य जन्म में, दूसरे जन्म में हमारे मांस को भी भक्षण करेगा, खाएगा। एक तदर्थ मांस भक्षण नहीं करे, यही सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम काम है। नहीं है सदगुरु, कितना कितना सुंदर चीज सब खाने के लिए ना। आप सही मांसाहारी हैं, लोग कुत्ता का भी मांस खाते हैं, मनुष्य का भी मांस खाते, मनुष्य का भी मांस खाते। वृद्ध सबको बुला लेते, सब बना करके खाया, पते नहीं चलता। अगर आप सही मांस सब कहते हैं, मांसाहारी हैं, कुत्ता मर गया, 8 दिन हो गए, तब खाइए तो खाइएगा। मुर्गा मर गया 8 दिन, खाइए ना, खाइएगा। मसाला स्वाद है। इसलिए मांस भक्षण कदापि नहीं करना चाहिए। ये लोग परलोक दोनों बिगड़ जाता है, परलोक तो बिगड़ेगा, सही शब्द। ताकि जो जीवन में कभी मांस नहीं खाया है, उसके पुण्य का कोई अंदाजा नहीं है, इतना बड़ा पुण्य के पास। जो मछली मांस खा करके छोड़ दिया है, वह बहुत बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि वह बहुत हिंसा करने से बच गया, बच गया। जब जागा तभी न सवेरा, जग गए सवेरा हो गया, चेत गए, बेड़ा पार हो गया। न भामास भक्षणे दोषो नो मध्ये नो चौबैथुनि प्रवृत्ति सा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला। मांस भक्षण करने, मद, शराब आदि में, शराब की गलत बात रंगवाला संत महात्मा की बात को नहीं मानेंगे तो पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए चेत जाइए, परम कल्याण होगा। मांस भक्षण करने, मद, शराब आदि पीने तथा मैथुन करने में
प्राय जीवों की प्रवृत्ति है और अज्ञानवश इसमें दोष नहीं मानते हैं, परंतु इन सब का प्रत्याग महाफल देने वाला है। जो छोड़ दिया महाफल होगा। वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः हिंसां गुरुसेवा च निःश्रेषकरं परम्। वेद पाठ, तप, ज्ञान, इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, किसी जीव को न मारना, गुरु की सेवा शुश्रूषा करना, ये सब कर्म बड़े कल्याणकारी। सर्वेषामपि चेतसां शुभानां कर्म न कर्मणाम् किंचित् श्रेष्ठतरं कर्मोक्तं पुरुषं प्रति। इन सब शुभ कर्मों में से प्रत्येक कर्म मनुष्यों के मोक्ष के हेतु अत्यंत कल्याण करने वाले। सर्वेषामपि चेतसामात्मा ज्ञानं परम् अस्मितम् तदगृहं गृहं सर्वं सर्व विद्यानां प्राप्यते है मृतम् अतः। इन सब कर्मों में आत्मज्ञान श्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि यह सबसे उत्तम विद्या है। अविद्या का नाश करती है और जिससे अमृत अर्थात मुक्ति प्राप्त होती है। क्या कैसे होगा? भजन भेंट लेने पर यहाँ अभ्यास करेंगे, आपका परम कल्याण हो जाएगा। एचा मुद्रवा काम्यम प्रवृत्तम कर्म कर्तव्यते निष्कामं ज्ञान पूर्वं तो निवृत्तमोपद्यस्यते। इस लोक और परलोक में, इस लोक और परलोक में मनोवांछित फल प्राप्त करने के अभिप्राय से जो कर्म है वह प्रवृत्ति कहलाता है, और निष्काम भाव से ज्ञान पूर्वक जो कर्म है वह निवृत्ति कहलाता है। प्रवृत्तम कर्म संसिद्धः देवानामेति सामताम् निवृत्तं से मानस्तो भूतानीति पंचवे। प्रवृत्ति कर्म करने से देवताओं के समान होता है, और निवृत्ति कर्म करने से पृथ्वी आदि पंचभूतों को विजय करता है, अर्थात पंचभूतों से जन्म होता है, उनको विजय करने से फिर जन्म नहीं होता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग भागो संत कबीर साहब की वाणी। चेतावनी और उपदेश। नींदरक बैठा नाम बिना, मतलब बिना नाम दान के भजन भेट बिना बैठल छे। कबीर साहब कहते हैं नींदरक